Audio Jungle. नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा फ्रॉम सॉल्वी कंस्ट्रक्शन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सकवेशन के बाद जो हम लोग फुटिंग में जो हम लोग मेस बिछाते हैं, वायर मेस जो बिछाते हैं, वो कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या उसका डायमेंशन होने वाला है और कि कौन सा फुटिंग लेना है, कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपका फुटिंग का है वो एक सिंगल मेस वायर फुटिंग होता है, एक डबल मेस फुटिंग होता है। सिंगल मेस में जो आपका जो जाला बनेगा वो सिंगल रहेगा और डबल में 2 बार जाला हम लोग लगाते हैं। तो आपका अगर सॉइल जो आपका बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल का अगर अच्छा है तो आप सिंगल मेस फुटिंग बना सकते हो। कहीं कहीं पे क्या होता है कि सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग डबल वायर मेस फुटिंग बनाते हैं। तो जैसे कि आप फुटिंग बना रहे हो तो जो आपका डेप्थ आएगा फुटिंग का वो 4 फीट से लेके 4.5 फीट 5 फीट ऐसे आप दे सकते हो। वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितने फ्लोर तक बिल्डिंग बनाने वाले हो और वो जो आपका आर्किटेक्ट जो प्लान करके देगा वो उसी हिसाब से आपका डेप्थ जाएगा। जनरली मैं बात कर रही हूँ 4 से 4.5 फीट का डेप्थ रहता है और लेंथ ब्रेथ भी 4 फीट या फिर 4.5 या फिर 5 का भी आप ले सकते हैं। तो डेप्थ की बात यहाँ पे हो गई। तो वायर मेस में जो आपको वायर का जो डाया लेना है वो 10 mm का डाया लेना है। जनरली अगर आप हैवी लोड बिल्डिंग बना रहे हो, हैवी लोड स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन रहा है तो फिर वो आपका mm ज़्यादा जाएगा। मैं जनरली नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रही हूँ तो उसमें आपको 10 mm का जो है वो डाया बार लेना है फुटिंग के लिए। लेकिन आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक्सकवेशन के बाद जो सॉइल को अच्छे से रैमिंग कर लेना है सॉइल पे। उसके बाद आपको मैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट बताई थी वो भी कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले 2 इंच का सैंड बिछा देना है, बालू आपको 2 इंच बिछा देना है। 3 इंच का आपको सोलिंग कर देना है। उसके बाद 3 इंच का फिर आपका पीसीसी हो जाएगा। पीसीसी होने के बाद आपको 2 इंच का कवर ब्लॉक रखना है। उसके बाद वायर मेस को बिछाते जाना है। तो आपका जो कवर ब्लॉक है वो इसलिए हम लोग देते हैं क्योंकि जो हमारा रेनफोर्समेंट है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट ना जाए सॉइल से, क्योंकि फिर वो जंग लग जाएगा। फिर धीरे धीरे जो कॉलम में भी है वो जंग पकड़ता पूरा बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है। आपका कॉलम को फिर बक्कल करवाने का चांसेस को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए आपको कवर ब्लॉक देना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं पे साइड पे मैं देखती हूँ कि जनरली ईटा रख के वो वायर मेस बिछा देते हैं, तो नहीं, आपको वहाँ पे ईटा नहीं रखना है। कवर ब्लॉक आता है, ज़्यादा उसका रेट नहीं है, वो कम रेट में ही आपको चीप रेट में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा इजीली। वो आपको लेना है 2 इंच का कवर ब्लॉक या तो 50 mm का कवर ब्लॉक। तो वो आपको लगा देना है और देखना है कि कहीं से भी जो हमारा वायर मेस है वो जमीन में सटना नहीं चाहिए। मिडिल में भी और साइड भी जो हमारा सॉइल रहता है वहाँ पे भी कवर ब्लॉक दे देना है ताकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रेनफोर्समेंट से ना हो। कवर ब्लॉक देने का एकमात्र आपका यही मीनिंग है कि आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को वो रोक देता है। कंक्रीटिंग जो हम लोग करते हैं आरसीसी वर्क के लिए वो आप जनरली M20 ले सकते हैं, 1, 1.5, 3, यानी कि 1 कढ़ाई सीमेंट, फिर 1.5 कढ़ाई आपका बालू हो गया, फिर 3 हो गया आपका एग्रीगेट। और अगर आपको पीसीसी लेना है, पीसीसी जो नीचे आप ढलाई की मतलब पीसीसी जो आप बनाए उसमें आप M10 ले सकते हैं, 1:3:6 जिसका रेशियो होता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो पीसीसी में M10 लेना है और आरसीसी में आपको M20 लेना है। तो ग्रेडिंग जो आपका होगा होल बिल्डिंग का वो आपका डिपेंड करता है। फुटिंग में अलग होता है, कहीं ब्रिक वर्क है तो वहाँ का कंक्रीटिंग अलग है, प्लास्टर वर्क में जो रेशियो है वो अलग हो जाता है। तो ये सब टोटली डिपेंड करता है। तो आप ऐसा नहीं कि कहीं से भी लेबर ले जा करके चलो मेरा घर बनवा दो, तो वैसे नहीं होता। ये प्रॉपर डिटेलिंग और प्रॉपर जो आपका है रेशियो ग्रेड ये सब के हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। और फुटिंग जो काम है वो बहुत ही हैवी काम है क्योंकि इन फ्यूचर कितना बिल्डिंग जाएगा, कितना लोड आपका नीचे आने वाला है, उस लोड को सिर्फ फुटिंग ही संभालता है। फुटिंग ही सारा लोड को लेके वो सॉइल में देता है। तो अगर आपका फुटिंग में कुछ भी दिक्कत आया या फिर आप जो वायर मेस बना रहे हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो आपका होल बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है। और उसके बाद जो वायर मेस आपका जो बिछेगा, वायर का डाया रहेगा 10 mm और जो वायर का क्लियरेंस रहेगा वो 6 इंच या फिर 4 इंच भी आप दे सकते हैं। अगर आपका सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है तो 6 इंच का जनरली हम लोग स्पेसिंग लेते हैं। तो उसके बाद जो आपका वायर है उसका डेवलपमेंट लेंथ यानी कि जो हम लोग बेंड करते हैं उसको वो 3 इंच आप लोगों को लेना है, 3 इंच। और उसके बाद जो आपका कॉलम का जो रड आएगा, कॉलम का जो बार आएगा उसको हम लोग L शेप में ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं डक्ट लेंथ। तो डक्ट जो हमारा डक्ट फुटिंग जो होगा वो हम लोग लेते हैं 16D, 16 इंटू डाया ऑफ द बार। तो 10 mm डाया बार है, 16 इंटू 10 160 mm का डेवलपमेंट लेंथ आपका आएगा। जो कॉलम का जो रड आ रहा है वो ऐसे L शेप में रहेगा।
तो आपको इस वीडियो में फुटिंग का सारा वायर मेश से डिटेल मिल गया। ये सिंगल वायर मेश का बात की मैं, और अगर डबल आपको देना है तो जो वायर मेश का डिटेल था सिंगल के लिए, उसी को एक फ्लोर को ऐसे ऊपर से कर देना है, तो वो आपका दोनों साइड से कवर हो जाएगा। डबल वायर मेश फुटिंग उसको बोलते हैं। तो इसी हिसाब से आपको अपना भी फुटिंग में डिज़ाइन करवाना है अपने सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी को चेक करवाने के बाद। और जनरली हमारा यहाँ का सॉइल सेस्मिक जोन 2 में आता है, तो वो यहाँ पे अर्थक्वेक का चांसेस भी बहुत कम है। तो यहाँ पे फुटिंग में हम लोग सिंगल मेश भी यूज़ करते हैं अगर आपका नॉर्मल बिल्डिंग है। तो अगर हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे तो फिर हम लोग डबल वायर मेश का फुटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक बात, थोड़ा सा रुक जाते हैं, सब चीज़ तो बोल दिए, हाँ। और उसके बाद जो आपका फुटिंग होगा वो ट्रेपेजोडियल शेप का होगा, और जो आपका फुटिंग रहेगा सेंटर में, उसमें क्या होगा कि आपका जो कॉलम रहेगा वो सेंटर में रहेगा और फुटिंग चारों तरफ रहेगा, सेंटर में रहेगा। लेकिन जो आपका बिल्डिंग का जो लाइन है, अगर कॉर्नर में आपको फुटिंग देना है तो आपका जो कॉलम का जो है वो सेंटर में ना आके फुटिंग आपका ऐसे रहेगा और वो कॉर्नर पे रहेगा। क्योंकि अगर आप बीच में फुटिंग ऐसे बना, कॉलम को बीच में देके फुटिंग बनाओगे तो आपका फुटिंग का जो है दूसरे की जमीन में जा सकता है। इसीलिए जो साइड में उसको बोलते हैं इसेंट्रिक फुटिंग। तो इसेंट्रिक फुटिंग वगैरह होता है, अगर बीच में है तो आइसोलेटेड फुटिंग हो गया। तो उसी हिसाब से आपका जहाँ जहाँ बाउंड्री है, फुटिंग वर्क आपके बाउंड्री लाइन के अंदर ही होना चाहिए, ना कि दूसरे के बाउंड्री लाइन में। तो आपको अच्छे से प्रॉपर डिटेल के साथ फुटिंग वर्क करवाना है, ना कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर लोग जो लेबर वर्क से बनवा देते हैं वो सब नहीं करना है। अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी प्रॉब्लम से बचना है तो, क्योंकि सपनों का घर एक बार बनता है, बार बार नहीं। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।